योग लाओगे? कुकर लाओगे? योग कुकर लाओगे? लाना आवे? लाना आवे? कि मेरा पटेगा आपने कि आपका योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप मत कोई बता सकेगा? मान लो मैंने कहूँ आपने कि मैं तो सारा दिन योग लाऊं, और फिर आप मैंने क्यों करने बता सको कि ना दीदी आप लाओ हो कि नहीं लाने? मेरा पट जाएगा? मेरा पट जाएगा? कौन पट है? मेरा कौन पट है? अपना पट जाएगा। जिसने मेरा पट जाएगा तो सारा का मेरा पट जाएगा। उसका एक तरीका है मेरा पढ़ने का। किससे प्रलाली हो चाहिए सबका मेरा पाट जाएगा? बताओ बताओ। तो फिर हाथों भरते नहीं बताओगे। आप जब भी मेरे पास आओ मन पे मेरा पाट जाए आपका, क्योंकि मेरे पास आंधी है। मान लो आप 1 घंटा मेरे दो रह गए, उस 1 घंटे में मैं आपकी सिर्फ सुनूंगी। बताओ तो आपको, क्योंकि मेरी सुनन कमावे हैं, अपनी बताने भी नहीं आऊँ। फोन पर भी मैंने आपकी सुननी हो, गणाई की प्रॉब्लम हो, उसमें तो कुछ हिस्से हुए हैं जो सेवा की बात करें, गण करे प्रॉब्लम की बात करें, और उसमें भी कैटेगरी हैं अलग अलग। एक तो अपनी काली भी 2 मिनट में बता के समाधान पूछ लें, एक इसे होने घंटा प्रॉब्लम है पूरी को नहीं हो। तो मैं जब सुनू हूँ तो उसमें क्या हुआ है, मेरा छोरा नू, मेरी छोरी नू, मेरा पोता नू, मेरे बालक नू, मेरी ननंद नू, तो इसका मतलब उन योग लग रहा है। आप जिसके बारे में बात करोगे, जितनी ज्यादा जिसके बारे में बात करोगे, उतना ही ज्यादा आपका योग उससे लग रहा है। आप जब बाबा के बारे में, सेवा के बारे में, क्लास के बारे में, कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही उसके बारे में, जब आप इस बारे में बात करोगे तो इसका मतलब आपका योग लग रहा है। आप जो बोलोगे उससे बेरा पड़ जाएगा आपके दिमाग में पीछा है ना। जीव दो ही चीजों का बेरा पड़ता है, आपने खाया कि है और आपने कराया की है, दोनों चीज बताते। तो ये आप सोचो, जिसका जितना योग लगा रहेगा तो डॉक्टर के कम जाने की जरूरत पड़ेगी, जितना कम लगा रहेगा उतना ही डॉक्टर के ना जाना पड़ेगा। तो और यह चीज किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, खुद के हाथ में है। मैं किससे योग लाऊं? आप मुरली सुमन खातर आओ क्लास में, इस खातर तो हो सके आपने कोई रोक भी दे, आपके पांखड़े भी डालते, ताने भी मारे, पिटाई भी कर दें, मना भी कर दें, तो ये सारी चीज हो सके, लेकिन योग तो कोई नहीं रोक सकता। यह कमाल की बात है। तो आप अगर सारा दिन योग लगाओ और देखो, स्वस्थ किसने होना है? मन ने। आपने खुद स्वस्थ होना है, और आपका शरीर किसने चाहिए? आपके दोहरा पीछे गणे इकट्ठे हो गए तो हो सके है दूसरे भी व्रत ले, सूट गणे इकट्ठे हो गए तो ननंद भी खा ले जा, मांग ले, कितने देने पड़ जाए, और चीज फालतू है तो किसी भी देना पड़ जाए। आपके दोहरा अगर स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है तो वो कि कोई मांग लेगा? अब तेरी नाक बड़ी बढ़िया सुन गए है या मन ने दे दे 10 एक दिन खाकर, तिल्ली तो मांग ले, नाक क्यों कर मांग ले? आपका पेट बहुत अच्छा है, सारी चीज हजम हुए हैं, बारात में जानी आपका पेट मांग ले जाएगा, तब मैं उड़ा खूब खाऊंगा चक्के में, तेरा पेट दे दे, गड़बड़ नहीं होगी, मान सके? इसका मतलब शरीर इतना बड़ा खजाना है और हमारे दौरा रहेगा। तो बाकी परिवार खातिर किसी का बालक ना होंगे हो, उसने नू के देंगे तू उड़ जा वैष्णो देवी, और गुड़लियां जाइए और जाके न माता को मान के आ तेरे बालक हो जाएंगे, बालक खातिर चले जाना है मुड़ा इतनी।
चले जाए। पति बीमार हो गया, परिवार में कोई दिक्कत है तो लोग चले जाएं, बोल के चले जाएं, पूरी करें हैं उस चीज में, सवा मणि ला देंगे, वो कर देंगे, चांदी की नथ परा देंगे माता ने, कितने सारे करेंगे। लेकिन आपने खुद खाकर शरीर चाहिए, और यो सिर्फ आपके काम आओगा और किसी के काम नहीं आएगा। बाहर भी आपके काम तो नहीं आना, ऐसा हो सके घर के भी नहीं काम आओ, धन भी नहीं काम आओ, जानता रहे 1 मिनट में कि मेरा पट है। आपने सोचे बैठे हो बापू को तो बहुत घने पीछे हैं और बापू पे दखल कर दे बर्तन का टाइम आओ जब गया एकदम से किम्मी कुछ आपका तो रहे। लेकिन हेल्थ या इसी चीज है कि आपकी काम आओगी, और शरीर तक बहुत सारे काम कर सकोगे, और यह चीज भी समझ मार होगी, ठीक भी आप कर सको। बताए ना बाबा हर मुरली में के कवर हेल्थ दे हूँ, योग दे, जितना याद करोगे उतनी हेल्थ मिलेगी। और वह चीज जो कर मुंह तो बोलो हो बेरा पड़ जाए ना, नुए आप सोचो के हो उसका आपने खुद न बेरा पड़ जाए। मैं ईब किस बारे में सोचू हूँ तो मेरा योग कित लाग रहा है। गणकरे तो परिवार के बारे में सोची जाऊं, उनसे परिवार के बारे में वही जो उनके डिगड़े तो गए कई जगह तो मैंने इतनी कोफ तो या करे जब कोई माता यह चीज कहो है ना, अब मेरा छोरा नाटक है, अब तू क्लास में ना जाया कर, ओम शांति में ना जाया कर, मेरी छोरी नाटक है, मेरी बहू नाटक है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आपने कोई नाटक की हिम्मत कर क्यों कर सके। मेरी माँ देखी थी, आप सारा देखी है ना, मेरी माँ ने को नाच सका था मैं नाच सकूं थी, कविता दीदी नाच सके थे, कोई नहीं नाच सके। बालका ने तो क्योंकि सिर का एक के सवाल होया करता मम्मी का, अगर मैं तेरी माँ हूं तू मेरी माँ है तो मैं तेरी माँ कहना पड़ेगा फिर तू मेरी माँ है। तो फिर मम्मी कहती तो मेरी माँ नहीं है, मैं जो कहूँ वो पूरा करना। तो माँ बाप कई बार हमने क्या लगे है कि ईब मन वह सारी चीज पढ़ ली। आज बताए ना आपके दादाजी ने हमने वह चीज पढ़ ली, मम्मी ने क्या बेरा उस चीज का, उसने फोन ना चलाना आंदा, कंप्यूटर का भी ना बेरा, उसने किताबों का भी ना बेरा। हम इंग्लिश के 5-4 वर्ड फेंक के नहीं सोचा हमारा फालतू होया को नहीं कोई। लेकिन मम्मी जो है ना, माँ बाप जो है वो आपके माथे की शिकन में पड़ ले। मैं अगर एक बार में जवाब नहीं देंदी तो मम्मी का बहुत यूं होता सवाल, क्या बात है ठीक ठाक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक बार में अगर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब यूं पता चल जाया करता मम्मी ने कि मैं और सोचने लग रही, क्यों सोचने लग रही है और कि मैं। तो ये सारी चीजें आपके माथे की शिकन भी, आपकी उदासी भी, आपका अकेले बैठे रहना भी, आपका गुमसुम होना भी, माँ बाप तय अच्छे कोई नहीं पढ़ सकता, आपने कोई नहीं जान सकता। आप भी अपने बारे में वह सारी चीज जब जान पाओ वो जब बहुत बड़े हो लोग। माँ तो जब तक जाने है जब तक आप पैदा भी नहीं हुए थे। माँ ने तो नू मेरा है पेट में जो बालक है उसने क्या चाहिए, बेर चाहिए, एक अमरूद चाहिए, एक दूध चाहिए, कि किससे उल्टी पड़ेगी, मेरा हो है ना सबसे ज्यादा मेरा। और इसी तरह कई बार लोग ये सोचे हैं कि माँ ने तो सब कहीं का बेरा हो है, बाप ने कुछ नहीं बेरा होता। बाप ने एक एक हरकत का बेरा हो, बल्कि नू भी बेरा हो है। इसे टाइम पर मेरी संतान है तो क्यों कर रिएक्ट करेगी इस चीज में, मेरे मुंह से संस्कार आ रहे हैं इसमें, और मैंने क्या करा था तो फिर ये क्या करेंगे, वो सारी चीज जाने हैं। तो अपने मम्मी पापा ने अंडर एस्टिमेट करना या बहुत बड़ी भूल हो गई। तो आप सारे जो माता हो बड़े बुजुर्ग भाई हो, अपनी औलाद ते डरना, उनके आगे संकोच करना, उन ते हारना। अगर आप उनके आगे हार गए ना तो आपके बच्चे ने भी आपका कदे गर्व नहीं होगा। मेरी माँ ने अगर करड़ा रह के न सिखाया ना
तो आज मन में गर्व हुआ है कि इतना ही करड़ा होना चाहिए। मानो आप ईब करड़े हो सके है संतान उस पर रिएक्ट कर दे, आपने गलत तरह का जवाब दे दे, आपने अच्छा ना लगे, लेकिन आपने करड़ाए रहना है। इब आगे गालन खातर थाली में चीज गई थी, लेकिन आगे वो रावण लिखड़ा, तो इसमें सीता की गलती को नहीं है। आपकी औलाद अगर गलत जवाब दे है तो इसमें आप गलत को नहीं है, आपने नहीं झुकना, आपने इतना ही करना है। स्ट्रिक्ट होने का वक्त ईब आ गया और आप अगर नहीं हो, लेकिन साथ साथ एक चीज का ध्यान रखना है, बाबा ने साथ रख के न करड़े रही हो, भगवान ने भूल के अगर करड़े रहे ने तो फिर आपने भी काट के नरके टुकड़े करके न गीत दाब देंगे, औलाद पर भरोसा भी नहीं करा जा सकता। क्योंकि आज बातचीत मर्यादा तो खत्म हो गई ना, बिल्कुल भी मर्यादा नहीं, शर्म नहीं, डर नहीं, ये तीनों चीज खत्म होगी तो फिर रोकेगा के बच्चे मार करेंगे। क्योंकि बात चीज अब ये हमारे माँ बाप ने धमका दिए तो क्या हो गया, यही पुरानी बात होगी, नहीं कौन। तो आपने एक ही चीज, बस एक बात दूसरा मुंह, इस पर तो खड़ा रहना है, और उसके बाद किसी से डरने की जरूरत नहीं, स्ट्रिक्ट रहना है। जो चीज सही है वही कहनी, झुकना नहीं। क्योंकि यो देश कमजोर क्यों हो गया, यो संसार कमजोर क्यों हो गया, क्योंकि माँ बाप कमजोर है। माँ बाप अगर हिम्मती हैं, मजबूत हैं, तो सारी चीज ठीक होनी चाहिए। तो सबसे पहले मजबूत करने की उनकी ही जरूरत है। नहीं तो देखो आज के युग, आप बूढ़ी माता हो, बस में अगर 4 बूढ़ी माता बैठी हो तो किसी की हिम्मत को नहीं होती कि कोई बदतमीजी करे। 4 बूढ़े आदमी बैठे हो तो अपने आप एक संतुलन रहेगा। बारात में भी जाओगे तो 8-10 बूढ़े आदमी होंगे, 10-15 जवान लड़के होंगे, तो फिर वो एक संतुलन रहे, वो भी इतनी बदमाशी नहीं करेंगे और वो उन्हें टोकते भी रहेंगे बीच बीच। यो एक बैलेंस जो बिगड़ गया, वो चाहे पर्यावरण का बिगड़ जाओ, पर्यावरण में भी बिगड़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर घनी होगी तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा सारी चीज। तो इसी तरह घर में, रिश्ता में, इन सारी चीजों में भी अगर बैलेंस खराब हो गया तो फिर बिगड़ जाएगा सब कुछ। एक ने काट के दाब देंगे। इबे 1-2 दिन पहले की घटना है, और उसके बच्चा होना था उसकी पत्नी के, तो उसने क्या, तेरा लड़का हो गया ना तो तेरा कि मैं गड़वा दूंगा लड़का, और वो लड़का भी हो गया, और वो लड़का 2 महीने का हो गया। 2 महीना थी उसने बाट देखी, देखा गड़वा दे, वो को नहीं गड़वाया। चलो को नहीं गड़वाया गया होगा उस बिना के, वो कोई सिलेंडर थोड़ी था कि उस बिना रोटी कौन कुएं, तो वो को नहीं गड़वाया, तो 2 महीने का बालक ड्राम में डुबो के मार दिया। आप सोच के देखो, वो उसके बाप का था कि उस माँ का नहीं था, मतलब उसने चेन गणी जरूरी थी, बालक मर जाओ बेशक, उस बालक खातर लोग धक्के खाते खाने, 4 छोरी हो रही होंगी उससे पहला तो उस छोरे खातर बाट देखे, ईब उससे फालतू बटूंग होगी। तो आप अगर सोच के देखोगे तो कैल्शियम और आयरन तो खत्म हो गया नाच में थे, आत्माया में कहीं कहते भाव खत्म हो गया, तो कितने कोई बैलेंस कौन रहेगा। जाए थे पर्यावरण भी खराब हो गया और वातावरण भी खराब हो गया, दोनों चीज खराब होगी।